हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे हम जो कि मैंने आपका इतिहास स्टार्ट कर दिया था, जिसमें मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि प्राच्य इतिहास का इतिहास और उससे रिलेटेड आपके किस किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में, उसके बारे में मैंने आपको विस्तारित से जानकारी दी थी। अगर आपने लास्ट वाली वीडियोज देखी होगी तो प्राच्य इतिहास यानी कि प्री हिस्ट्री के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी थी आपको मैंने, और वहां से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते थे वो भी मैंने आपको बता दिया था। आज हम बात करेंगे इतिहास के बारे में। इतिहास क्या था, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तीनों का समय क्या है उससे रिलेटेड आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो प्राचीन इतिहास यानी कि जो आपका पहला इतिहास का जो पहला पार्ट है प्राचीन इतिहास, वहां से हम आज स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं ये पूरा का पूरा एक कहानी के बेस पर, यानी कि प्राचीन इतिहास एक समय बीतने के बाद फिर मध्यकालीन आया, मध्यकालीन बीतने के बाद आधुनिक काल आया। तो पूरा हम इसको कहानी के रूप में पढ़ेंगे, एकदम कहानी के रूप में इस चीज को समझिएगा, आपको सारी चीजें वहां से पता चल जाएंगी। और वहां पर किस प्रकार के क्वेश्चंस कहां से पुटअप होते हैं वो भी मैं आपको बताता हुआ चलता जाऊंगा। ओके, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहेगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हो डीके गुप्ता ऑनलाइन वीडियोस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। चलिए शुरू करते हैं। तो प्राचीन इतिहास का जो समय काल था वो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, जो कि आपका था कि 2500 बीसी से लेकर 1000 एडी तक प्राचीन इतिहास का समय था। जिसमें आपका प्राचीन इतिहास में जो सबसे पहले समय काल आया था वो क्या आया था? सिंधु हड़प्पा सभ्यता, जिसे आप इंग्लिश में इंडस वैली या हड़प्पा सिविलाइजेशंस भी कहते हो। तो हिंदू या आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जो हुआ था उसका जो समय काल था वो था आपका 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है तो सिंधु सभ्यता है, जिसका समय काल 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक था। जिसका बाद में जब खोज की गई तो खोज के दौरान इसका नाम बदलकर सिंधु घाटी सभ्यता से क्या रख दिया गया था? हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया था। क्यों? क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता पाई गई थी वो कौन सी नदी के पास पाई गई थी? हड़प्पा नदी के पास पाई गई थी, इसलिए इसका नाम बदलकर हड़प्पा सभ्यता रख दिया था। अगर आपसे पूछा जाए ये किसके द्वारा इसका नाम परिवर्तित किया गया था, तो एक उस समय जब खोज की जा रही थी तो एक व्यक्ति थे जॉन मार्शल करके, उनके द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का नाम बदलकर हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा। ओके, सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उनको क्या कहा जाता था? तो भारत के मूल निवासी द्रविड़म लोग कहा जाता था। अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी के लोगों को क्या कहा जाता था तो द्रविड़म लोग कहा जाता था। डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा। अब आते हैं मेन बात पर कि सिंधु सभ्यता का पता कैसे चला। तो ध्यान रखिएगा कि 1857 में यानी कि 1857 में कराची और लाहौर के बीच में रेल पटरी बिछाने के दौरान जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन को 2 प्राचीन नगर मिले। कौन कौन से? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का पता लगा। जो कि आपका हड़प्पा सभ्यता, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता था, वो हड़प्पा नदी के पास मिला था, तो इसलिए उसका हड़प्पा सभ्यता नाम रख दिया गया था। और दूसरा जो कि मोहनजोदड़ो था, जो कि इस तरफ को था, वो आपका मोहनजोदड़ो शहर या मोहनजोदड़ो सभ्यता रख दिया गया था। उत्खनन के फलस्वरूप बहुत सी जानकारी प्राप्त हुई, जैसे कि लगभग 5000 साल पहले एक उच्च स्तरीय सभ्यता विकसित हुई थी, जिसकी नगर नियोजन व्यवस्था बहुत उच्च कोटि की थी। लोगों को नालियां तथा सड़कों के महत्व का अनुमान था और सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। ये चीज देखकर वहां के लोग, जो कि अंग्रेज थे, उस टाइम अंग्रेज शासन कर रहे थे, तो अंग्रेजों ने ये देखा कि जो चीज आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो जो कि आपके इंडियंस थे, जो कि आर्यंस कहलाए जाते थे पहले, उन लोगों ने बहुत पहले इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, लगभग 5000 साल पहले। तो उत्खनन के द्वारा जब 2 सभ्यता मिली थी, तो उस सभ्यता के बाद जब इसकी खोज की गई तो आपके खोज के द्वारा इसकी बहुत सारी सभ्यताएं प्राप्त हुई। तो ध्यान रखिएगा, पहली बार जब पता लगा था वो 1857 में पता लगा था, लेकिन जब इसकी खोज की गई, यानी कि जब इस पर आपका विस्तारित रूप से विचार किया गया, इस पर खोज की गई, तो कब की गई थी? 1921 में की गई थी।
तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रॉपरली सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी तो 1921 में हुई थी। पहली बार पता लगा था, लेकिन जब खोज करना शुरू करा था वो 1921 में करना शुरू करा था। जब इन्होंने खोज करा तो इनको पता लगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो साइट्स थी वो लगभग 1000 से भी ज़्यादा साइट से उन्हें प्राप्त हुई। 1000 साइटें जो प्राप्त हुई थी वो हर तरीके से आपके क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। कुछ मेन साइट्स हैं, जैसे कि मैं आपको 4 मेन साइट्स बता देता हूं। जैसे कि आपका हो गया पहला, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम बदल के क्या कर दिया गया था, हड़प्पा सभ्यता कर दिया गया था, जो कि कहां मिला था तो ये पाकिस्तान माउंट ग्री एक जगह का नाम है, वहां पर पाया गया था, जो कि रावी, जो कि नदी थी, रावी रिवर साइट्स, वहां पर ये पाया गया था। और कब मिली थी ये तो 1921 में मिला था, जो कि मैंने आपको बताया था। समय भी ध्यान रखिएगा। दूसरा आपका मोजोंदाड़ो, आपका मैंने भी आपको बताया कहां पर पाया गया था तो पाकिस्तान का साथ में वहां पर लरकाना एक जगह है, वहां पर पाया गया था, जो कि कौन सी नदी के पास पाया गया था, इंदुस यानी कि सिंधु नदी के पास पाया गया था। और इसकी खोज कब की गई थी 1922 में की गई थी। तीसरा काली बेगम, तो ध्यान रखिए काली बेगम जो आपकी सभ्यता थी ये आपकी राजस्थान में पाई गई थी, जहां पर ये आपका राजस्थान के अंदर श्री गंगानगर एक जगह है वहां पर पाई गई थी, जो कि घाघरा नदी के आसपास पाई गई थी, जो कि कब मिली थी ये 1953 में मिली थी। और चौथा लोथल, लोथल ये आपका ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि काली बेगम का जो आपका स्थान होता है, जो नाम रखा गया है वो किसी के ऊपर नाम रखा गया है। तो ध्यान रखिएगा काली बेगम का जो नाम होता है वो क्या होता है, आपका एक तरीके से नई चीजों का उत्तेजन करना होता है। और वैसे ही आपका मोजोंदाड़ो, मोजोंदाड़ो का भी एक शाब्दिक अर्थ होता है, जो कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है तो मृतकों का टीला, मतलब टॉम ऑफ डेथ होता है उसका होता है। तो डायरेक्टली एक बार क्वेश्चन पूछा गया था ये एसएससी में कि मोजोंदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो टॉम ऑफ डेथ बॉडीज मतलब मृतकों का टीला, उसे कहा जाता है मोजोंदाड़ो को। ओके, तो चौथा क्या मैंने आपको बताया था, लोथल, जो कि आपका गुजरात में अहमदाबाद में पाया गया था। कौन सी नदी के पास, भागवा नदी के पास, जो कि 1958 यानी कि 1958 में पाया गया था। तो ये 4 प्रमुख साइट्स हैं जहां के आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा इन चारों क्वेश्चनों को। ओके, जैसे कि मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन बता दिया गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम किसने चेंज करा था, हड़प्पा सभ्यता जॉन मार्शल ने कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ में कुछ आपकी जो साइट से थी, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता, वो किसने खोजी थी तो डी.आर. साहनी नाम के एक व्यक्ति थे, उनके द्वारा ये साइट्स खोजी गई थी, इसका खोज किया गया था। मोहनजोदड़ो की जो खोज की गई थी वो R.D. बैनर्जी ने करा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। और आपका जो लास्ट यानी कि थर्ड जो बचा काली बेगम, वो आपका रघुनाथ राव ने करा था। लोथल का आपके काफी व्यक्ति शामिल थे, तो लोथल से अब तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन इन तीनों से क्वेश्चन पूछे के जाने के चांसेस है, तो ध्यान रखिएगा इन तीनों के नाम। ओके, नेक्स्ट आपकी बात कर लेते हैं। जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो ईंटों का प्रयोग करते थे, जो कि आपका अंग्रेजों ने देखकर ये बहुत चौंक गए थे कि आज से 5000 साल पहले भी सिंधु घाटी के जो लोग थे वो उनके जो घर बने हुए थे, किस प्रकार से घर बने गए थे, तो उनके घर जो बने थे वो ईंटों से प्रयोग करके बनाए गए थे। ओके, और उस समय में जो गुजरात का शहर लोथल था, जो कि मैंने अभी आपको बताया, वो सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था, सबसे बड़ा बंदरगाह था। सारी चीजें वहीं पर ही आकर जहाज वहां पर व्यापार करने के लिए वहीं पर ही रुकते थे। तो क्वेश्चन पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा कि प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, तो लोथल सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख बंदरगाह पाया गया था। और नेक्स्ट मोहनजोदड़ो में जो सबसे बड़ा भवन यानी कि आपका कौन सा था, तो ध्यान रखिएगा मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन था जो वो धान्यगार था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और उसी के साथ साथ में विशाल स्नानागार यानी कि जो आप जैसे ग्रेट बाथ यानी कि आप बोल सकते हो कि एक स्विमिंग पूल की तरह, वो कहां पर पाया गया था, तो वो भी आपका मोहनजोदड़ो में पाया गया था। ओके, सिंधु घाटी की लिपि का क्या नाम था, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा सिंधु घाटी की जो लिपियां थी उसका नाम था चित्रात्मक लिपि यानी कि पिक्टोग्राफिया। और इस लिपि को अब तक कोई भी पढ़ नहीं पाया है और कोई भी समझ नहीं पाया है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस लिपि में कितने चित्र या कितने अक्षर पाए गए थे, तो 250 से लेकर 400 अक्षर तक इसमें पाए गए थे। जैसे आपके हिंदी और इंग्लिश में आ ई ई और का खा गा घा ABCD होता है, वैसे ही आपकी जो सिंधु घाटी की लिपि थी वो उनको पिक्टोग्राफिया यानी कि चित्रात्मक लिपि कहा जाता है, जिसमें 250 से लेकर 400 शब्द पाए गए थे और जिनको आज तक कोई भी पढ़ या समझ नहीं पाया है।
और सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो आपकी वो किस तरफ फैली हुई थी, तो नॉर्थ वेस्ट में फैली हुई थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था अधिकतर जो इसकी साइड से मिली है वो आपकी नॉर्थ वेस्ट में मिली है। एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि सिंधु घाटी के जो सिक्के थे यानी कॉइन्स थे वो किस मिट्टी के बने हुए थे। इनके जो सिक्के बने हुए थे वो मिट्टी के बने हुए थे और आपके किस शेप में थे, तो आपके शेप इनका था चौकोर यानी कि स्क्वायर शेप में था। और जो इनकी जो मिट्टी पाई गई थी वो एक टेराकोटा नाम की मिट्टी थी, वहां से उनके सिक्के बने गए थे। तो ध्यान रखिएगा सिंधु घाटी के जो कॉइन्स थे वो किस मिट्टी के बने हुए थे, तो टेराकोटा के बने हुए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कांसे से बनी नृत्यिका की मूर्ति कहां पाई गई थी, तो कांसे से बनी जो नृत्यिका की मूर्ति थी वो आपकी मोजोंदाड़ो से प्राप्त हुई थी। ओके, और जैसे मैंने आपको बताया कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थे उसकी 1000 से भी ज्यादा साइट से पाई गई थी, जो कि आपकी अधिकतर साइट पाई गई थी जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में पाई गई थी इनकी ज्यादातर साइट्स हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से सबसे ज्यादा अधिक साइट कहां पर मिली थी यानी कि स्थल कहां पर मिले थे, तो आपके सबसे ज्यादा स्थल आपके गुजरात में पाए गए थे सिंधु घाटी सभ्यता के। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय का भोजन यानी कि मुख्य भोजन किस पर था, तो ध्यान रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता का भोजन जो मुख्य था वो गेहूं और जौ था। और उत्खनन यानी कि जो आपके उत्खनन के फलस्वरूप यह पता लगाया गया था कि सिंधु जो अर्थव्यवस्था थी उसका जो ताकत क्या थी, तो कृषि तथा पशुपालन जो था वो आपका कृषि यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य कार्य था। और आपसे अगर ये पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उन्होंने सबसे पहले किस चीज का उत्पादन किया था, तो सबसे पहले उन्होंने कपास का उत्पादन किया था। मुख्य भोजन उनका गेहूं और जौ था और उसी प्रकार सबसे पहले उन्होंने जो आपका उत्पादन करा था वो कपास का उत्पादन करा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। और आजकल मुख्य भोजन क्या हो चुका है, तो पहले गेहूं और जौ था लेकिन अब उसका आपका स्थान चेंज करके चावल ने ले लिया है। तो आजकल जो मुख्य भोजन है वो क्या है, चावल है। और उसी के साथ साथ में अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता को एक और नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, तो कास्टकालीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, जिसे आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, ब्रोंज एज या आपको कैलोकटिस एज भी कहा जाता है या तप्त पाषाण युग या काल भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि आपका इंसानों ने सबसे पहले किस धातु का इस्तेमाल करना शुरू करा था, तो इंसानों ने सबसे पहले जो धातु का इस्तेमाल करना शुरू करा था वो कांसे का इस्तेमाल करना शुरू करा था, मतलब ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करना शुरू करा था। हड़प्पा सभ्यता में सारी चीजों के अवशेष मिले हैं लेकिन आपके लोहे के अवशेष एक भी प्राप्त नहीं हुए हैं। वहां पर जो हल भी चलाए जाते थे वो किस चीज के बने हुए थे, वो आपके लकड़ी के बने हुए थे। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से जाना जाता था, कांस्यकालीन सभ्यता के नाम से जाना जाता था, क्योंकि जो इंसानों ने सबसे पहले धातु का इस्तेमाल करना शुरू करा था वो कांसे का आपका इस्तेमाल करा गया था। और आपसे पूछा भी जा चुका है कई बार, जो कांसा है यानी कि जो आपका तब पाषाण युग था उसमें आपका कांसा किस द्वारा या किसके आपके मिश्रण से बनाया जाता था, तो वहां पर आपका तांबा यानी कि कॉपर प्लस टिन, ध्यान रखिएगा इंग्लिश में बता रहा हूं, कॉपर प्लस टिन, इन दोनों के मिश्रण से आपका कांसा बनाया जाता था। मतलब तांबे और जो एल्युमिनियम होता है उन दोनों को मिलाकर ये कांसा बनता था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वह पहली धातु कौन सी है जिसने मानव ने इस्तेमाल करना शुरू करा था, तो कांसे का इस्तेमाल करना शुरू करा गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि कांसे का और किस लिए इस्तेमाल किया जाता था, तो मूर्ति और जो तोपे बनती थी वो इसी की धातु के बनती थी। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपसे पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को भी। और अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो किस लिए जानी जाती थी, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो नगर योजना यानी कि टाउन प्लानिंग के नाम के लिए जानी जाती थी। क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया क्योंकि ये आपके ईंटों का इस्तेमाल करते थे, गंदा पानी निकलने के लिए इन्होंने नालियां बना रखी थी और इधर उधर जाने के लिए अपने सड़क का निर्माण कर रखा था, इसलिए किस लिए जानी जाती थी, अपनी नगर योजना यानी कि टाउन प्लानिंग के लिए जानी जाती थी। और इस सभ्यता का जो पतन हुआ था यानी कि जो अंत हुआ था वो अब तक सही तरीके से नहीं पता लगाया जा चुका है या नहीं पता लगा है, इसलिए जो माना जाता है वो ये माना जाता है जो इनकी जो आपका पतन हुआ था यानी कि सभ्यता को जो अंत हुआ था वो कैसे हुआ था, प्राकृतिक रूप से हुआ था, यानी कि प्राकृतिक रूप से बांध आने पर या किसी प्राकृतिक आपदा के कारण माना जाता है कि इस सभ्यता का अंत हो गया था, जो कि काफी फल फूल रही थी उस समय पर। ओके,
तो ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके सिंधु घाटी सभ्यता से पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने के चांसेस हैं। इसके बाद में जो हमारा टॉपिक 2 होगा वो आपका वैदिक काल होगा। वो कैसे स्टार्ट हुआ था तो वो आपके बारे में हम उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे जाके वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आपके मन में वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में जो बेल आइकन होगा उसको भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।